एक ऐसा योद्धा जिसके घोड़ों ने भारत के 3 समुद्रों का, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का पानी पिया था। इतिहास की किताबों में आपने मुगल और मौर्यों के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको भारत के उस अजय रक्षक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने हमारे देश को विदेशी गुलामी से बचाया। एक ऐसा सम्राट जिसने पराजित दुश्मन राजा के हजारों चांदी के सिक्कों पर अपनी शाही मुहर ठोक कर इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध जीता था। हम बात कर रहे हैं सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी की। अगर आप भी भारत के इस गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज इतिहास के पन्नों से ऐसा सच बाहर आने वाला है जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1900 साल पहले। उस समय भारत के दक्खन क्षेत्र पर सातवाहन राजवंश का शासन था। लेकिन सातवाहनों की किस्मत तब बदल गई जब भारत के उत्तर पश्चिम से विदेशी सिथियन आक्रमणकारियों, जिन्हें हम शक कहते हैं, उन्होंने हमला कर दिया। शकों के सबसे क्रूर और शक्तिशाली राजा नहपान ने सातवाहनों की उपजाऊ जमीनों, व्यापारिक रास्तों और कोंकण तट पर कब्जा कर लिया। सातवाहन साम्राज्य बिल्कुल तबाही की कगार पर पहुंच चुका था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी और विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कुचल रहे थे। ऐसे घोर संकट और अंधकार के समय में राज सिंहासन पर कदम रखता है एक 20-22 साल का नौजवान योद्धा जिसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या आप जानते हैं उनके नाम के आगे गौतमीपुत्र क्यों लगा है? दरअसल वे अपनी माता गौतमी बलश्री का अत्यधिक सम्मान करते थे। अपनी रानियों से उत्पन्न पुत्रों के बीच खुद की शाही पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया। अपनी मां के आशीर्वाद और देश को आजाद कराने के लिए जलती हुई आग सीने में लिए इस युवा राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह विदेशी शकों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर ही दम लेगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने गद्दी पर बैठते ही अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और उसे एक अजेय युद्धक मशीन में बदल दिया। उनका मुकाबला था सीधे शक राजा नहपान से। यह दक्खन के अस्तित्व की लड़ाई थी। गौतमीपुत्र ने ऐसी सामरिक कूटनीति अपनाई कि नहपान की विशाल सेना बिखरने लगी। उन्होंने न केवल नहपान को रणभूमि में धूल चटाई, बल्कि उसके पूरे राजवंश का समूल नाश कर दिया। इसी कारण उन्हें इतिहास में चहरात वंश निरवशेकर, यानी नहपान के वंश को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला कहा गया। लेकिन कहानी में असली रोमांच यहाँ आता है। साल 1906 में महाराष्ट्र के नाशिक जिले के जोगलथंबी नाम की जगह पर खुदाई के दौरान पुरातत्ववादियों को चांदी के लगभग 13,000 से अधिक सिक्कों का एक विशाल खजाना मिला। जब वैज्ञानिकों ने इस सिक्कों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। ये सिक्के मूल रूप से शक राजा नहपान के थे। लेकिन युद्ध जीतने के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन सिक्कों को पिघलाया नहीं। उन्होंने नहपान के चेहरे वाले सिक्कों के ऊपर दोबारा अपनी शाही मुहर ठोक दी, जिस पर सातवाहनों का पवित्र 3 पहाड़ी वाला पर्वत और उज्जैन का प्रतीक अंकित था। इतिहासकारों के अनुसार यह उस दौर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उन्होंने पराजित राजा के ही सिक्कों पर अपनी मुहर लगाकर बाजार में वापस चला दिया, ताकि पूरी प्रजा और व्यापारियों को यह संदेश मिल सके कि अब विदेशी शकों का काल समाप्त हो चुका है। अब इस धरती पर केवल सातवाहनों का राज है। इस महाविजय के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उसे देखकर समकालीन राजाओं की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनकी माता गौतमी बलश्री द्वारा नासिक की गुफाओं में लिखवाए गए नासिक प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार उनका राज्य उत्तर में राजस्थान और मालवा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी और कर्नाटक तमिलनाडु तक फैला था। अभिलेखों में उन्हें त्रिसमुद्री तोयपित वाहन की भव्य उपाधि दी गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह सम्राट जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। वे सिर्फ मैदानों में ही नहीं, बल्कि विंध्य, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, अरावली और महेंद्रगिरी जैसे विशाल पर्वतों के भी स्वामी थे। उत्तर से शक्तिशाली कुषाण राजा भी दक्खन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे दक्कन का शेर पहरा दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि सम्राट सातकर्णी के समय दक्खन में सोने की नदियां बहती थी? उनका शासनकाल प्राचीन भारत का सबसे अमीर दौर था। इस समृद्धि में सबसे बड़ा राज था रोमन साम्राज्य।
रोमन एम्पायर के साथ होने वाला व्यापार सम्राट ने महाराष्ट्र के दो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों सोपारा, जो कि कल्याण के पास है, और कल्याण को अपने नियंत्रण में ले लिया, जहां से जहाजों में भरकर भारतीय विलासिता की चीजें जैसे कीमती रत्न, हीरे, नीलम, हत्थीदंत, मलमल का कपड़ा, यवन प्रिय यानी काली मिर्च रोम भेजी जाती थी। बदले में रोम से आता क्या था? अगाध सेना और चांदी। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने खुद अपने इतिहास में रोते हुए लिखा है, रोम के खजाने का सारा सोना भारत की तरफ बहता जा रहा है और हमारी तिजोरियां खाली हो रही है। जरा सोचिए, हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने में गौतमीपुत्र का भी कितना बड़ा योगदान था। लेकिन दोस्तों, एक महान राजा वही होता है जो केवल युद्ध ही नहीं जीते बल्कि अपनी प्रजा का दिल भी जीते। गौतमीपुत्र सातकर्णी के दिल में अपनी प्रजा के लिए अपार श्रद्धा और प्रेम था। नासिक की प्रशस्ति के अनुसार वे मानते थे, राजा का सुख और दुख उसकी प्रजा के सुख और दुख से जुड़ा होता था। एक सच्चे जननायक थे जो गरीबों और अनाथों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे स्वयं वैदिक धर्म के रक्षक और कट्टर अनुयायी थे, लेकिन उनकी धार्मिक सहिष्णुता इतनी कमाल की थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को भी उतना ही बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान की ताकि वे बिना किसी सरकारी दखल के शांतिपूर्वक रह सके। पुणे के पास स्थित प्रसिद्ध कार्ले गुफाओं और नासिक की पांडवलिनी गुफाओं में उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक दानों का प्रमाण पत्थरों में खुदे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की एक योद्धा की अनकही गाथा, जिसे बिखरते हुए साम्राज्य को न सिर्फ बचाया बल्कि उसने सोने की चिड़िया भी बना दिया। सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी कूटनीति और अपनी माँ के प्रति उनका सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ऐसे ही भारत के पन्नों में दबे हुए इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।